इंडिया में कुछ हफ्तों पहले सीमा हैदर ने अपने इंडियन लवर के साथ नेपाल से इंडिया में एंट्री की। सीमा हैदर के पहले ऐसा एक और केस हुआ इकरा नाम की औरत के साथ। ये पाकिस्तानी औरत भी इंडिया नेपाल से होकर आई थी, लेकिन सिर्फ ऐसे इंडिविजुअल केसेस ही नहीं। अगर हम इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर की ओर देखें तो आज की तारीख में इलीगल माइग्रेशन इंडिया बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बीच का सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है। और सिर्फ इलीगल माइग्रेशन ही नहीं, 2008 में जब मुंबई जल रही थी तब अजमल कसाब जैसे टेररिस्ट मुंबई कुछ बोट्स की मदद से पहुंचे थे। ये सब इस बात के इंडिकेटर्स है इंडियन बॉर्डर्स काफी मुसीबतों से लैस है। तो आखिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स इंडिया जैसी कंट्री में कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज कालरा और मेरे चैनल आरके की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके सामने हमेशा लाते रहें। आज हम जानेंगे कि इंडियन बॉर्डर्स में कैसे और कितने पोरस है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स कितनी गहरी है इसे समझने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इन पोरस बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली पोरस शब्द पर बेस्ड है। एक चीज अगर पोरस है तो उसका मतलब होता है कि उस चीज में काफी छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे लिक्विड या एयर पास हो सकती है। तो पोरस बॉर्डर्स उन बॉर्डर्स को कहा जाता है जब किसी दो कंट्रीज के बीच में बॉर्डर्स इतनी हद तक इनइफेक्टिव हो जाए कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा उन झरझरे बॉर्डर को क्रॉस करके देश में एंट्री कर ले। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हमें नोट करना होगा दोस्तों, और वो ये फैक्ट है कि इंडिया सिर्फ ये दो कंट्रीज से ही नहीं बल्कि 6 कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। ये 6 कंट्रीज है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, भूटान और म्यांमार। इसमें से इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर लार्जेस्ट शेयर्ड बॉर्डर है क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर जितना बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं। ये बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान के 3323 किलोमीटर और इंडिया चाइना के 3380 किलोमीटर से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। अब हमने ये तो देख लिया कि ये बॉर्डर्स कौन से हैं, लेकिन इन बॉर्डर्स की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं और ये प्रॉब्लम्स हाईलाइट की गई है 2017 की एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में। हमारे इंडियन पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी वो कमेटीज होती है जिन्हें स्पेसिफिकली इशू को स्टडी करने के लिए फॉर्म किया जाता है। ये स्टैंडिंग कमेटीज 4 हिस्सों में बटी हुई होती है: राज्यसभा, लोकसभा, डिपार्टमेंट रिलेटेड अंडर राज्यसभा और डिपार्टमेंट रिलेटेड अंडर लोकसभा। ये 2017 की रिपोर्ट राज्यसभा के अंडर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ने सबमिट की थी। इस रिपोर्ट का नाम था रिपोर्ट 203 बॉर्डर सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशन। और इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडियन बॉर्डर्स की 3 मेन प्रॉब्लम है: इंडियन फेक करेंसी नोट्स, कैटल एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, इन्फिल्ट्रेशन एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इनमें सबसे सिंपल और पहली प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं, फेक इंडियन करेंसी नोट्स। 2017 की कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोट किया कि साल 2016 में बीएसएफ ने इंडियन बॉर्डर्स पर 1.36 करोड़ की फेक करेंसी को सीज करके बरामद किया और इस फेक करेंसी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर। इनफैक्ट उस 1.36 करोड़ के फिगर में 1.26 करोड़ की फेक करेंसी तो सिर्फ इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर से ही बरामद की गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस प्रॉब्लम पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो उनके हिसाब से वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ टीम अप करके इस फेक करेंसी की प्रॉब्लम पर मिलकर कदम उठा रहे हैं। और सिर्फ डोमेस्टिकली ही नहीं बल्कि इस फेक करेंसी के रैकेट को बंद करने के लिए इंडिया और बांग्लादेश ने एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एमओयू भी साइन किया है। एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पर्टिकुलर पार्टीज के कॉमन गोल को हाईलाइट करता है और उस गोल्स को अचीव करने के लिए उन दोनों पार्टीज को एनकरेज करता है। तो फेक करेंसी के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे बॉर्डर्स फेस कर रहे हैं वो है कैटल एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। ये प्रॉब्लम 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसका पहला हिस्सा है कैटल ट्रैफिकिंग और ये प्रॉब्लम स्पेसिफिकली इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर ऑब्जर्व की गई है। इनफैक्ट रिपोर्ट 203 के हिसाब से साल 2016 में बीएसएफ के जवानों ने करीब 1.46 लाख जितने मवेशियों को सीज करके स्मगल होने से बचाया। लेकिन इस सीजर की एक प्रॉब्लम ये भी है कि इन सेव की हुई कैटल्स को बीएसएफ नीलाम करके बेच देती है और इसी नीलामी की वजह से ये मवेशी स्मगलर्स के हाथों में फिर से पहुंच जाते हैं। इस तस्करी की दूसरी प्रॉब्लम है
वो है ड्रग ट्रैफिकिंग। और सेम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के वेस्ट में, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हीरोइन की स्मगलिंग सबसे ज्यादा होती है। इस स्मगलिंग के प्राइम शिखर पंजाब और J&K एरियाज हैं। अब अगर इंडिया के वेस्ट में हीरोइन की तस्करी प्रचलन में है, तो वही इंडिया के ईस्ट में कफ सिरप और कोकेन ने डेरा जमा रखा है। और इसी सेम रिपोर्ट के अनुसार ये ड्रग्स इतनी आसानी से इसलिए स्मगल हो पाते हैं क्योंकि इंडियन जेल्स इन तस्कर जेल में एक दूसरे से अपनी पहचान को गहरा बनाते हैं और फिर बॉर्डर के गांव से लोगों को अपने तस्करों के ग्रुप में शामिल करते हैं। और लास्टली ट्रैफिकिंग के बाद आती है सबसे बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम, और वो है इन्फिल्ट्रेशन एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये बात तो किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि J&K इंडिया का सबसे सेंसिटिव और हाईली गार्डेड रीजन में से एक है, लेकिन वहां पर इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी कमेटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ढूंढा कि 2016 में जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में करीब 364 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किए गए और उसमें 112 अटेम्प्ट सक्सेसफुल भी हुए। इतना ही नहीं, अगर टेररिज्म की बात करें तो साल 2016 में J&K रीजन में 322 वायलेंट टेररिस्ट इंसिडेंट हुए थे। इन इंसिडेंट्स में करीब 15 सिविलियन, 82 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और 150 मिलिटेंट्स की जानें गई थी। ये आंकड़े हमें क्लियरली बता रहे हैं कि हमारे इंडियन बॉर्डर्स क्यों इतने पोरस होते चले जा रहे हैं। हमारे बॉर्डर्स बाहर की फोर्सेस के साथ कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना कि इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होता है। उसी सेम रिपोर्ट 203 को कंसिडर किया जाए तो उस रिपोर्ट में काफी सारे सोल्यूशन भी ऑफर किए गए हैं। इस सोल्यूशन का सबसे कॉमन थीम है वो है अपग्रेडेशन। हमें न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एग्जिस्टिंग चीजों को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। अब ये अपग्रेड्स BSF पर्सनल की कंडीशन से लेकर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस तक रेंज करती है। अल्टीमेटली इंडिया एक काफी बड़ा देश है, सिर्फ कल्चरली ही नहीं बल्कि एक्चुअल जियोग्राफिकली साइज में भी। और इतना ही नहीं, काफी सारे नेशन से अपना बॉर्डर शेयर करने की वजह से बॉर्डर प्रॉब्लम से नहीं काफी सारी प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली एड्रेस करना मुश्किल हो जाता है। मगर इन प्रॉब्लम्स के प्रेजेंस होने के बावजूद भी स्टैंडिंग कमिटीज की फॉर्मेशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का उनकी तरफ काम करना, ये इसी बात का प्रूफ है कि हमारा इंडिया हर किसी प्रॉब्लम से डील कर सकता है। तब तक स्टे सेफ और फिर मिलेंगे ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके सामने हमेशा लाते रहें। जय हिंद।